Hey guys, I hope you all are doing well. I am Ramjan and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 10.1 from question number 1st to question number 15. Chapter name is Lines and Angles and the author of this book is Dr. Sudhir Kumar Pundir. So what are you waiting for? Let's get started. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स है उन्हें देखेंगे। तो अब डॉट तो आपको पता है, डॉट और पॉइंट क्या होता है। इस तरीके से आप कोई भी डॉट रखो और उसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप उसकी नेमिंग कर सकते हो। ए बी सी डी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए टू जेड आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लाइन, इन्हीं डॉट्स को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो एक लाइन फॉर्म हो सकती है। और लाइन और रे में क्या डिफरेंस है? लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड होती है, दोनों साइड से बढ़ती चली जाती है, लेकिन रे का एक फिक्स पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स होता है और जो एंड पॉइंट है ये फिक्स नहीं होता। मतलब रे सिर्फ एक जगह से एक्सटेंड होती है, वो है एंडिंग पॉइंट। और लाइन को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, तो मान लो एक पार्ट हमने इससे अलग कर दिया, उसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट और इस पार्ट का कुछ नाम होगा ए बी सी डी। ओके, अब इसके बाद क्या है? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं? ऐसे डॉट्स जिनको मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती हो। ओके, लेट्स से अगर ये ए डॉट है, ये बी डॉट है और ये डॉट सी है, तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ओके, इसे हम बोलते हैं कोलिनियर। और इसी का ऑपोजिट होता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर में हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। ओके, लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन तीनों का हमने कुछ भी नाम दिया, पी क्यू आर। ओके, तो क्या इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब ये कैसे पॉइंट्स हैं? नॉन कोलिनियर। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल क्या होता है। एन एंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इसमें बताया गया है कि एक एंगल कॉम्बिनेशन होता है दो नॉन कोलिनियर रेज का। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रेड रे है और एक ग्रीन रे है। ये दोनों रेज आपस में कंबाइन हो रही हैं विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब है कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये रेज स्टार्ट हो रही हैं वो सेम होता है, अलग नहीं होता है। ओके, और एंड पॉइंट सेम नहीं होगा, कभी आपस में मीट नहीं करेंगी और ये एंडलेस होती हैं। ओके, बढ़ती जाती हैं, दोनों साइड से बढ़ती जाएंगी। ये दोनों जब एक साथ कंबाइन हो रही हो, इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उसे हम बोलते हैं एंगल। ओके, तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ये क्या है? एंगल। सबसे पहले इस एंगल की नेमिंग कर देते हैं। फर्स्ट रे का नाम हमने रख दिया ए बी और सेकंड रे का नाम हमने रख दिया ए सी। यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो पॉइंट ए हमारे पास है जिसमें दोनों रेज आपस में मीट कर रही हैं, जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या है हमारे पास? ए। और दोनों रेज को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? साइड्स या फिर आर्म्स। ओके, रेज नहीं बोला जाता। जब रेज कंबाइन हो जाती हैं और एंगल फॉर्म करती हैं तो रे को हम क्या बोलते हैं? साइड या फिर आर्म। ओके, अब यहाँ पर टोटल कितने साइड्स हैं? दो, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से साइड्स हुए? पहला नेम रख सकते हैं ए बी या बी ए, यहाँ पर आ जाएगा ए बी। एंड सेकेंड साइड क्या है? ए सी। ओके, तो यहाँ पर ए सी या सी ए जो भी आप नोट करना चाहो कर सकते हैं। जब दोनों रेज आपस में कंबाइन होंगी तो एंगल फॉर्म होगा। ओके, ये एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट लिख दें कहाँ पर एंगल बन रहा है? जहाँ पर रेज कंबाइन हो रही है, मतलब एंगल ए है यहाँ, तो यहाँ हम क्या नोट कर देंगे? एंगल ए। या फिर इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग। इसका नाम क्या हो जाएगा? बी ए सी। हमेशा जो भी एंगल बन रहा है उसे सेंटर में नोट करना होगा। ओके, और डायरेक्टली भी हम ऐसे नोट कर सकते हैं एंगल ए, या फिर ऐसे नोट कर दीजिए एंगल बी ए सी या सी ए बी, जैसे आप नोट करना चाहें। ओके, तो बी ए सी
या फिर एंगल CAB। तो इनमें से कोई एक आप एंगल को डिनोट करने के लिए नोट कर सकते हैं। एंगल A डायरेक्टली नोट कर सकते हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग BAC या CAB नोट कर सकते हैं। हमेशा जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है उसे सेंटर में नोट करना होगा। तो एग्जाम में अगर डिफाइन करने को आए तो आप इसे पेंसिल से इसका फिगर बना के इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और एंगल्स को हम 360 रोटेट कर सकते हैं। इसका फेस किसी भी साइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक्यूट एंगल है जिसका फेस यहाँ पर कई तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फेस कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन आपको पता करना होगा कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, किस तरीके का है। ओके, नेक्स्ट वन, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। द इंटीरियर ऑफ एन एंगल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच लाई बिटवीन इट्स आर्म्स। ओके, इसका क्या मतलब है? इंटीरियर मतलब होता है अंदर। ओके, इंटीरियर ऑफ एन एंगल मतलब किसी एंगल के अंदर। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मतलब जितने भी पॉइंट्स आते हैं, विच लाई बिटवीन इट्स आर्म्स, इन दोनों आर्म्स के जो बीच में होते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल। यहाँ पर ये दोनों एक्सटेंडेबल हैं, ग्रीन और ऑरेंज रे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये दोनों एक्सटेंडेबल हैं। ओके, तो इनके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं वो सब इंटीरियर ऑफ एन एंगल होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पॉइंट P लिख देती हूँ। ओके, पॉइंट Q लिख देती हूँ। ओके, तो इस तरीके के कितने भी पॉइंट्स हों जो इन दोनों रेस के अंदर हैं उसे हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल। यहाँ पर इंटीरियर ऑफ एन एंगल में कौन से पॉइंट हमारे पास हैं? P एंड Q। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ भी नोट कर सकते हैं और इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो उसमें एंगल के बाहर का जितना भी पार्ट होता है, उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब को बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले राइट एंगल देखते हैं। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is 90 degrees is called a right angle। राइट एंगल क्या है? एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्रीज का होता है, ना उससे एक कम और ना ही एक ज़्यादा। इसका फिगर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर हमने इनकी नेमिंग करी है CAB, तो इस एंगल का नाम हो सकता है CAB या BAC। ओके, तो हमेशा ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्रीज के। एक्यूट एंगल, ऑल एंगल whose measure is less than 90 degrees is called an acute angle। तो वो सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ओके, तो 0 से स्टार्ट होकर 90 से पहले वाले जितने भी एंगल्स हैं वो सब एक्यूट एंगल्स हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं, बस 90 क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, और ना एग्जैक्ट 90 का होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 90 का क्या होता है? राइट एंगल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एंगल है, एंगल CAB या फिर BAC। यहाँ पर हमने नोट किया है एंगल BAC दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज। ओके, 90 डिग्री क्या है? बड़ा है, और ये एंगल छोटा है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is 180 degrees is called straight angle। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्रीज का है वो स्ट्रेट एंगल होता है। यह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा और यहाँ पर हाफ सर्कल कंप्लीट होगा। एंगल CAB शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, तभी ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ओके, लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है दैट इज PQR। अब ये कैसा है? 90 डिग्री से ज़्यादा है। ओके, 90 डिग्रीज कितना होता है? परपेंडिकुलर एक लाइन जाती है, उससे ज़्यादा है, लेकिन 180 डिग्री से कम है। ओके, तो मतलब ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, यहाँ पर अगर हम नोट कर दें PQR, तो ये क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और 180 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर कौन बड़ा है? 180 डिग्रीज। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम।
360 डिग्रीज में पूरा फुल सर्कल कंप्लीट होगा और दोनों रेस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। यहाँ पर अंदर की तरफ भी एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस। लेकिन ये जो बाहर एंगल बन रहा है, यहाँ से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, मेजरमेंट हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हाफ सर्कल से ज़्यादा हो गया। ओके, और लाइन देखो यहाँ पर झुक गई, तो बाहर के ये जो एंगल है इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये कैसा है? 180 से ज़्यादा है। देखो 180 स्ट्रेट लाइन होती है, ये इससे ज़्यादा है, और 360 इसी लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो उससे कम है। ओके, इस तरीके के कितने भी एंगल्स हो वो सभी क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर हम इसे किस तरीके से शो कर सकते हैं? एंगल BAC ये 180 से बड़ा है और 360 से कम है। कंप्लीट एंगल, एन एंगल whose measure is 360 degrees is called a complete angle। कोई भी एंगल जो एग्जैक्ट 360 डिग्रीज का हो, जहाँ पर एक सर्कल फॉर्म हो जाता है, क्योंकि मेजरमेंट हमने यहाँ से स्टार्ट करी और इसे मेजर करते करते एंड भी हमारा वहीं पर हुआ जहाँ से हमने मेजरमेंट स्टार्ट की थी, तब वहाँ पर एक सर्कल फॉर्म होगा और ये एग्जैक्ट 360 डिग्रीज का होता है। यहाँ पर दोनों रेज एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। पहली वाली जो रे है उसे हम A एज्यूम कर सकते हैं और दूसरी वाली रे को हम C एज्यूम कर सकते हैं, और जिस पॉइंट पे ये दोनों कंबाइन हो रही हैं वो कौन सा पॉइंट है? B। तो इस पूरी एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट एंगल। और यहाँ पर कंप्लीट एंगल में हमेशा एक सर्कल मिलता है। ये कितने डिग्रीज के बराबर होता है? 360 डिग्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स द सम ऑफ whose measure is 90 degrees are called complementary angles। ऐसे दो एंगल्स, टू एंगल्स मतलब दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज के बराबर हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एंगल हमारे पास 30 डिग्रीज का है और दूसरा 60 डिग्रीज का है, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आएगा? 90 डिग्रीज का, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करने पर हमारे पास 90 आए, 50-40 हो या 45-45 हो या कुछ भी हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर दो एंगल्स हैं, पहला कौन सा है? ABC और दूसरा CBD या DBC। यहाँ पर हमने नोट कर दिया एंगल ABC। ओके, जो भी वर्टेक्स है इसे सेंटर में नोट करना होगा, प्लस मतलब सम, यहाँ पर DBC या फिर CBD जो भी नोट करना चाहें, यहाँ पर नोट कर देते हैं एंगल DBC। तो इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्रीज के। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, ये सिंपल सा लॉजिक है कि दो एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 90 डिग्रीज अगर आ रहा है, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट एंगल को अगर हम x एज्यूम करेंगे तो सेकेंड एंगल हमारे लिए क्या होगा? 90 माइनस x। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स द सम ऑफ whose measure is 180 degrees are called सप्लीमेंट्री एंगल्स। 180 डिग्री में कोई भी एंगल बन रहा हो तो स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा। ओके, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल होता है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पर हमारे पास 180 डिग्रीज आए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्रीज के दोनों एंगल हो सकता है एक एंगल हमारे पास हो 120 डिग्रीज का और दूसरा हो 60 डिग्रीज का। तो कोई भी एंगल होना चाहिए, उन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 180 डिग्रीज आना चाहिए। अगर दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 180 डिग्रीज आ रहा है तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 90 डिग्रीज के दो एंगल बने हुए हैं, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 180। अदरवाइज ये जो रेड कलर की रे है ये कहीं पर भी बेंड हो सकती है। तो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स में एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूस होता है। सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन ऐसी है जिसमें 90 डिग्रीज के दोनों होते हैं। तो पहला एंगल अगर हमने मान लिया AOB, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं
AOB या BOA जो भी मान लीजिए, प्लस सेकेंड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा COB या BOC। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं एंगल COB इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास 180 डिग्रीज। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक एंगल X होता है और दूसरा क्या होगा 180 डिग्रीज माइनस X। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ द रेशियो बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3 देन फाइंड द एंगल्स। यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का और हमें एंगल्स एग्जैक्ट एंगल्स कितने डिग्रीज के हैं वो पता करने हैं। क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि एंगल्स कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्रीज के बराबर होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसे एक फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फिगर है जहां पर दो एंगल्स का सम किसके बराबर है 90 डिग्रीज के। ओके, 90 डिग्रीज के बराबर है, दो एंगल बन रहे हैं। लेट्स सी ये ऑरेंज वाला और ब्लू वाला। ओके, तो ब्लू वाला क्या है ज्यादा है और ऑरेंज वाले के लिए एरिया कम है, तो ये एंगल कम होगा और ये ज्यादा होगा। अब रेशियो हमें दिया गया है, रेशियो का मतलब होता है गुना टाइम्स। तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का ये 2 गुना और 3 गुना है। ओके, तो उस वैल्यू को हमने मान लिया x, तो माना कि ये x का 2 गुना और 3 गुना है, तो जो कम वाला है उसे 2x लिख सकते हैं। कभी भी रेशियो दिया हो तो उसको डायरेक्ट नोट नहीं कर सकते, उसमें x y z कुछ भी वेरिएबल हमें अज्यूम करना होगा और यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं 3x। तो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं लेट फर्स्ट एंगल बी 2x। ओके, 2 रेशियो दिया है तो 2x हो जाएगा। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 3x। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हमें इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ पर हम नोट करेंगे ATQ। अब यहाँ पर हमें कंडीशन बताई गई है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 90 डिग्रीज के। ओके, इसे आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्रीज के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। दोनों एंगल मतलब फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है 2x और सेकेंड एंगल हमारे पास क्या है 3x। इन दोनों का सम किसके बराबर होता है 90 डिग्रीज के। अब इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x यहाँ है 3x यहाँ है, दोनों को ऐड करना है, टोटल कितने x हो जाएंगे 2 + 3 मतलब 5x और 90 डिग्रीज वैसे ही रहेगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज अपॉन 5। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ताकि हम इसमें पुट करें और एंगल हमें पता चले। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाकर कैसा हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट होगा। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में प्लेस होगा। अब इस 5 से 90 में डिवाइड करना होगा, कितने टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा 18 टाइम्स में। अभी तो हमारे पास x की वैल्यू आई क्योंकि इस वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2 के साथ भी x है और 3 के साथ भी x है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एंगल्स। यहाँ पर हम नोट करेंगे देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना है हमारे पास 2x, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 2x, ये हो जाएगा 2 और इनके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन हाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नोट करना होगा। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 18। ओके, यहाँ पर हम नोट करेंगे 18 डिग्रीज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आएगा हमारे पास 36। इसी तरीके से हमें सेकेंड एंगल भी फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर हम नोट करेंगे सेकेंड एंगल। अब सेकेंड एंगल किसके बराबर है 3x। ओके, यहाँ पर हम नोट कर देंगे 3x, ये हो जाएगा 3, इनके बीच में भी कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हाइड है। x की जगह पर हमें क्या नोट करना होगा जो x की वैल्यू आई है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 डिग्रीज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 18 3 आर 54। यहाँ पर दोनों एंगल्स हमने पता कर लिए, इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा 90 डिग्रीज। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्रीज देन फाइंड द एंगल्स।
अब यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का कितना है 40 डिग्रीज, और हमें यहाँ पर भी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना दिया सप्लीमेंट्री एंगल का, और यहाँ पर भी हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। डिफरेंस मतलब होता है ये दोनों एंगल्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 40 डिग्रीज, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। एंगल्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि इसका रेशियो या कुछ और। जहाँ पर एंगल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती वहाँ पर हमें एज्यूम करना होता है। तो फर्स्ट एंगल अगर हम x एज्यूम करें तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो डायग्राम आप बनाना चाहो तो पेंसिल से बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बनाना हो तो मत बनाना। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना है 40 डिग्रीज। तो यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है x, और सेकेंड एंगल हमारे पास क्या है 180 माइनस एक्स। यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है तो हम ब्रैकेट में नोट करेंगे इसे, क्योंकि माइनस का हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा 180 में भी और माइनस एक्स में भी। फर्स्ट एंगल हमारे लिए क्या है x, और सेकेंड एंगल किसके बराबर है 180 डिग्रीज माइनस एक्स। अब इन दोनों एंगल का डिफरेंस किसके बराबर है 40 डिग्रीज के, यह हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो क्वेश्चन में बताई गई कंडीशन को हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में नोट करना होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 40 डिग्रीज के, तो यहाँ पर हमें नोट करना होगा 40 डिग्रीज। अब इसके बाद x वैसे ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना होगा, माइनस 180 डिग्रीज हो जाएगा। माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस में, और x नोट करना होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ब्रैकेट हट जाएगा, और ब्रैकेट से बाहर आने के बाद सारी वैल्यूज का साइन चेंज होगा जो ब्रैकेट के अंदर है। ओके, 180 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, माइनस एक्स था तो ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल 40 डिग्रीज वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर सेम नेचर वालों को हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x पॉजिटिव है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, एक एक बार दोनों जगह है। तो टोटल कितने x हो गए यहाँ पर 2x, और 40 वैसे ही नोट कर देते हैं, और 180 इसके नेचर का है तो इसको रिप्लेस कर देंगे, और 180 कैसा है नेगेटिव। अब ये रिप्लेस होगा तो इसका साइन बदल जाएगा, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 180 डिग्रीज। अब 2x वैसे ही रहेगा। अब 40 और 180 को ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा 220 डिग्रीज। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। ओके, यहाँ पर कितना आएगा 220, और इसके साथ जो 2 है इसे रिप्लेस करना होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 2 से 220 को डिवाइड करना होगा, कितना आएगा हमारे पास 110 डिग्रीज। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस वैल्यू को हमें एंगल्स में पुट करना होगा और एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे। अब यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा, देयरफॉर फर्स्ट एंगल बराबर, फर्स्ट एंगल हमारे पास सिर्फ x है तो ये 110 ही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 110 डिग्रीज। सेकेंड एंगल हमारे पास कितना है 180 डिग्रीज माइनस एक्स, तो 180 डिग्रीज हम वैसे ही नोट करेंगे, माइनस का साइन भी वैसे ही नोट कर देंगे। x की प्लेस में हमें क्या नोट करना होगा 110। बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही नोट करनी है, जो मिस है उसकी प्लेस में उसकी वैल्यू नोट करनी है। 180 में 110 माइनस करना होगा, कितना आएगा 70। अब यहाँ पर अगर हम दोनों एंगल्स की वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्रीज। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया है। एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, कितना दिया गया है 110 डिग्रीज, और इसके दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं जो आपस में बराबर है, बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक ट्राइंगल है जिसका एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स हैं ये सारे। ओके, ये ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, और हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पर चाहे आप एक्सटेंड कर दो लाइन या फिर यहाँ पर, तो एंगल ये जो बाहर बन रहा है इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। लेट्स से इस ट्राइंगल का नाम है ए
बी, सी और ये एक्सटेंड हो गया डी तक। ओके, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बाहर उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है कितना है 110 डिग्रीज, और बताया गया है इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो आपस में बराबर है। तो ऑपोजिट मतलब इसके सामने वाले, इसके साथ वाला नहीं, इसके सामने वाला। तो अगर ये 40 डिग्रीज है तो ये भी 40 डिग्रीज होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा। तो अभी तो पता नहीं है ये कितने डिग्रीज का है, तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, x, और यहाँ पर भी x ही रहेगा। ओके, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है जिन्हें हमने x एज्यूम किया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ये कितने डिग्रीज के हैं। तो इसके लिए एक रूल फिक्स होता है, जहां पर एक्सटीरियर एंगल की बात करी गई हो और उसके ऑपोजिट एंगल की बात करी गई हो, वहां पर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है किसके, ऑपोजिट एंगल्स के सम की। अब यहाँ पर जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं इनको हमने क्या एज्यूम किया है, x। ओके, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट नोट करना होगा, लेट ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बी x। सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के, ऑलवेज। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दोनों बराबर हैं, एकदम सेम है। तो यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, क्योंकि दो एंगल्स हैं, और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है 110। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितने x हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 5 जार 10, अगेन 2 5 जार 10। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 55 डिग्रीज। इसका मतलब ये दोनों कितने डिग्रीज के हैं, 55 और 55। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 110 डिग्रीज आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट डालना चाहो तो लिख सकते हो, देयरफॉर द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर 55 डिग्रीज एंड 55 डिग्रीज। हमारे पास आंसर कितना आया, 55 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन नेम द ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल बराबर है, किसके बराबर है, एक ट्राइंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो उसमें से एक एंगल बाकी 2 एंगल के एडिशन के बराबर है, तो उस ट्राइंगल का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। सबसे पहले ये एक रफ ट्राइंगल है, यहाँ पर कोई सा भी ट्राइंगल आ सकता है, उसका नाम बताना होगा, तो वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये एक रफ डायग्राम है। यहाँ पर हम ए एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। यहाँ पर टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3। ओके, अब ट्राइंगल में ये एंगल्स कितने डिग्रीज के, 40, 50, 30, ये सब कितने डिग्रीज के हैं ये हमें नहीं बताया गया। ओके, तो इसे हमें एज्यूम करना होगा। यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं x, ये y है और ये z है। सबसे पहले हमें यहाँ पर नोट करना होगा, लेट फर्स्ट एंगल बी x, सेकेंड इज इक्वल टू y एंड थर्ड इज इक्वल टू z। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स। मतलब एक एंगल कोई भी x y z में एक एंगल ऐसा है जो बाकी 2 एंगल के सम के बराबर है। माना कि वो एंगल क्या है, x। ओके, तो x किसके बराबर होगा, y प्लस z के। किसी भी एक एंगल को हम एज्यूम कर सकते हैं बाकी 2 एंगल के सम के बराबर। ओके, यहाँ पर हमने नोट कर दिया x इज इक्वल टू y प्लस z। मतलब y और z को अगर हम ऐड करें तो ये किसके बराबर होगा, x के। अब हमें इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्रीज के। ओके, हमेशा ये फिक्स है। यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पर हम क्या नोट कर देंगे, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, तीनों एंगल्स का सम
180 डिग्रीज के बराबर होता है। अब यहाँ पर x वैसे ही नोट कर देंगे प्लस यहाँ पर क्या है y प्लस जेड। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एंगल किसके बराबर है, बाकी दो एंगल के सम के। तो यहाँ पर y प्लस जेड की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं, x। यहाँ पर इन दोनों के एडिशन की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं, x, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर हमें y प्लस जेड की जगह पर क्या नोट करना होगा, x। ओके, इक्वल 180 डिग्रीज वैसे ही रहेगा और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर टोटल कितने x हो गए, 2, और 180 डिग्रीज वैसे ही रहेगा। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आएगा 180 डिग्रीज बाय 2। अब 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएगा, 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 90 डिग्रीज के बराबर। तो यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या है, x। एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्रीज के बराबर आ रहा है, तो बाकी एंगल्स को हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्राइंगल हमें पता चल गया कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एग्जैक्ट 90 डिग्रीज का अगर कोई भी एक एंगल आता है किसी भी ट्राइंगल में तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। ओके, और अगर सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट नोट करना चाहो तो कर सकते हो, therefore this is a right angle triangle and this is our final answer। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एंगल्स के रेशियो दिए हैं, एक ट्राइंगल है और यहाँ पर ट्राइंगल का नाम बताना है। अब यहाँ पर भी 3 एंगल्स हमारे पास हैं। एंगल्स के लिए हमारे पास एक हिंट दिया गया है, रेशियो दिए गए, तो रेशियो के फॉर्म में यहाँ पर कहीं पर भी 2x एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एंगल क्या है, 3x हो जाएगा और थर्ड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x। ओके, यहाँ पर x y z आप जो अज्यूम करना चाहो अज्यूम कर सकते हो, डायरेक्ट 2 3 4 नहीं नोट कर सकते, इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट आपको अज्यूम करनी होगी। यहाँ पर हम नोट कर देंगे लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 2x, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 3x एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू 4x। ओके, अब इन तीनों एंगल का एडिशन किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के, क्योंकि ये एक ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स है। यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, यहाँ पर हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इन तीनों को ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा, 2 3 और 4, टोटल कितने x हो जाएंगे, 2 और 3 मतलब 5, 5 और 4 मतलब 9, तो टोटल कितने x है यहाँ पर, 9x, और 180 डिग्रीज वैसे ही रहेगा। अब इसे डिवाइड करना होगा, यहाँ पर आएगा 180 डिग्रीज अपॉन 9, 9 से 180 को डिवाइड करना होगा, कितना आएगा हमारे पास 20। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20 डिग्रीज के बराबर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एंगल में रेशियो दिया गया था। अब यहाँ पर पहले हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर पता चलेगा ये कौन सा ट्राइंगल है। फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, 2x, तो यहाँ पर हमें नोट करना होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20, यहाँ पर 20 नोट करना होगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आएगा, 40। यहाँ पर सेकेंड एंगल हमारे पास कितना है, 3x, तो यहाँ पर x कितना आया हमारे पास, 20, यहाँ पर हमें नोट करना होगा 3 इंटू 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 60। ये दोनों एंगल क्या है, एक्यूट, तो इसीलिए हमें इसे और सॉल्व करना होगा और देखना होगा कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जो 90 डिग्रीज के बराबर आ रहा हो या 90 डिग्रीज से ज़्यादा हो। ओके, क्योंकि अगर एक भी एंगल 90 डिग्रीज के बराबर होगा या उससे ज़्यादा का होगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। थर्ड एंगल की प्लेस में हमारे पास क्या है, 4x, यहाँ पर हमें क्या नोट करना होगा, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 20, तो थर्ड एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 डिग्रीज। ये तीनों एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्रीज से कम। ओके, तो अगर तीनों एंगल्स 90 डिग्रीज से कम हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हमें नोट करना होगा, देयरफॉर दिस इज एन acute angle triangle and this is our final answer।
क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 डिग्रीज देन फाइंड द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर हमें इसे हाफ हाफ करके सॉल्व करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। ओके, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक एंगल किसी ट्राइंगल का क्या है, कोई भी एक एंगल हो सकता है। तो मान लो ये वाला एंगल है 110 डिग्रीज के बराबर और इसका कुछ नाम रख देते हैं ABC। ओके, तो यहाँ पर एंगल A मान लिया 110 डिग्रीज के बराबर है और बाकी के जो दो एंगल हैं इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इसे हमें एज्यूम करना होगा। यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं, X और यहाँ पर Y। ओके, और जो भी आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। यहाँ पर 110 कोई भी एक एंगल हो सकता है। यहाँ पर हमने एंगल A को एज्यूम किया है। यहाँ पर हमें नोट करना होगा लेट एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्रीज और एंगल B किसके बराबर है, यहाँ पर नोट कर देते हैं एंगल B इज इक्वल टू X, एंगल C इज इक्वल टू Y डिग्रीज और यहाँ ब्रैकेट में नोट कर देते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स हैं। इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स हैं। अब यहाँ पर एंगल क्या है हमारे पास, 110 डिग्रीज प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 110 और 180 ये दोनों सेम नेचर के, तो इन्हें एक साइड करना होगा। तो अल्फ़ाबेट के पास कोई भी वैल्यूज हो उन्हें रिप्लेस किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर 110 को हमें रिप्लेस करना होगा 180 की प्लेस में। ओके, तो ये RHS में शिफ्ट होगा। अभी ये पॉजिटिव है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, दूसरी साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसे माइनस करना होगा, कितना आएगा हमारे पास, X प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि X और Y का सम किसके बराबर है, 70 डिग्रीज के बराबर है। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे आगे क्या बोला गया है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स। बाइसेक्टर मीन्स होता है किसी भी शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर ट्राइंगल को हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जो बाकी के दो एंगल्स बचे हैं उनके बीच में जो एंगल आ रहा है उस एंगल को फाइंड आउट करना है। सिर्फ एक एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ओके, अब इस ट्राइंगल को बाइसेक्ट करने पर हमारे पास एक ट्राइंगल आया जिसमें हमारे पास तीन एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हमने इस पूरे एंगल को x माना था, इस पूरे एंगल को y माना था, तो ये x y तो हो गए। यहाँ पर जो एंगल हमारे पास आया है इसे हम लेट्स से z अज्यूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमें कुछ तो अज्यूम करना होगा। x y अज्यूम कर चुके हैं तो यहाँ पर इसे z अज्यूम करते हैं। ओके, तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसके एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा कैसा भी, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक नया ट्राइंगल आया जो स्मॉल ट्राइंगल है। यहाँ पर हम नोट करेंगे अगेन सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब लेकिन यहाँ पर जो एंगल थे x और y ये हाफ हो गए। बाइसेक्ट मीन्स होता है आधा। तो यहाँ पर क्या नोट करना होगा हमें, x/2 प्लस यहाँ पर y कितना है, y/2 होगा क्योंकि हाफ पार्ट इसके अंदर है। यहाँ पर आ जाएगा y/2 और प्लस z पूरा है तो z हम वैसे ही नोट कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में नोट करेंगे सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। x प्लस वाई मतलब जब पूरा x था और पूरा y था, इन दोनों का एडिशन किसके बराबर था, 70 डिग्रीज के बराबर। तो जब x आधा है और y भी हाफ है तब इनका एडिशन किसके बराबर होगा, 70/2। और अगर 70 को 2 से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 2 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 35। सिंपल है, यहाँ पर x प्लस वाई किसके बराबर था, 70 के। तो हाफ x प्लस हाफ y किसके बराबर होगा, 70 के हाफ के बराबर होगा।
तो 70 का हाफ कितना है 35। यहाँ पर x/2 प्लस y/2 की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं 35 डिग्रीज प्लस z वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज वैसे ही नोट करेंगे। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज और 35 को हमें रिप्लेस करना होगा, ये हो जाएगा -35। अब 180 में 35 माइनस करना होगा, कितना आएगा 145। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दोनों बाइसेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास बीच का एंगल क्या है z, तो z हमारे पास आ चुका है, कितना है 145 डिग्रीज। तो यहाँ पर अब हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, देयरफॉर एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू 145 डिग्रीज। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, व्हाट एंगल इज इक्वल टू इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के जस्ट बराबर है, एकदम सेम टू सेम है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के जस्ट बराबर होगा, इक्वल होगा। जितने डिग्री का एंगल ऑरेंज है उतने डिग्री का एंगल ब्लू होना चाहिए। तो आप बोलोगे 45 और 45 डिग्रीज के दोनों एंगल्स है, लेकिन यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करके आंसर लाना है। यहाँ पर फर्स्ट एंगल हमें x एज्यूम करना होगा और सेकंड एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। इनमें से किसी एक को आप 90 माइनस एक्स और x एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नोट भी करना होगा, लेट द फर्स्ट एंगल बी x और सेकंड एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बताया गया ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली नोट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस एक्स। ओके, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू सेकेंड एंगल और उसके नीचे उसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फर्स्ट एंगल के नीचे x और सेकेंड एंगल के नीचे 90 डिग्रीज माइनस एक्स। अब यहाँ पर x वैसे ही रहेगा और कहीं x है, इक्वल के बाद x है, तो इसे रिप्लेस करना होगा, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या है 90 डिग्रीज, इसे वैसे ही नोट करेंगे। अब यहाँ पर टोटल कितने x हो गए, 1 टाइम x इधर है और 1 टाइम इधर है, तो टोटल कितने x हो गए 2x। इक्वल का साइन वैसे ही रहेगा और 90 डिग्रीज भी अभी हम वैसे ही नोट करेंगे। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता करनी है, x वैसे ही नोट करेंगे, इक्वल 90 डिग्रीज नोट करना होगा और ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा। अब 2 से 90 को डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आएगा 45 डिग्रीज। फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है x और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 45 डिग्रीज। ओके, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल आया कितने डिग्रीज का 45 डिग्रीज का। अगर आप फाइनल आंसर यहाँ पर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज दोनों एंगल्स फाइंड आउट कीजिए, दोनों ही 45 के आएंगे और फिर यहाँ पर हमें स्टेटमेंट नोट करेंगे। यहाँ पर हमें नोट करना होगा x इक्वल और x कितना आया हमारे पास 45 डिग्रीज के बराबर। फिर यहाँ पर हमें नोट करना होगा सेकंड एंगल। सेकंड एंगल हमारे लिए क्या था 90 डिग्रीज माइनस एक्स। यहाँ पर हमें नोट करना होगा 90 डिग्रीज माइनस एक्स। 90 डिग्रीज वैसे ही रहेगा, माइनस का साइन भी वैसे ही रहेगा। x की प्लेस पे हमें क्या नोट करना होगा, जो x की वैल्यू हमारे पास आई है। अब 90 और 45 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 45 डिग्रीज। यहाँ पर दोनों एंगल्स कितने डिग्रीज के हैं 45 डिग्रीज के, दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब जो एंगल हमसे पूछा जा रहा है वो कितने डिग्रीज का निकला 45 डिग्रीज का। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट नोट करना होगा, देयरफॉर एंगल 45 डिग्रीज इज इक्वल टू इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है बस यहाँ पर हमें वो नोट कर देना है एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट एंगल के बराबर है। तो सेम वैसे इसे भी सॉल्व करना है। सप्लीमेंट में सप्लीमेंट्री एंगल्स का फिगर बनेगा। यहाँ पर भी एंगल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना बताया गया है कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ओके, तो बिल्कुल सेम वही रहेगा सब कुछ, बस यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन फॉलो करनी है। यहाँ पर फर्स्ट एंगल को हमें क्या एज्यूम करना होगा x और सेकंड एंगल हमारे लिए क्या हो सकता है
180 डिग्रीज माइनस एक्स। अब एंगल्स हमने क्या एज्यूम करे हैं, एक्स और 180 डिग्रीज माइनस एक्स। यहाँ पर हमें नोट करना होगा लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स और सेकेंड एंगल हमारे लिए क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एक्स। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये कंडीशन हमें बताई गई है क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें नोट करना होगा एक्स किसके बराबर है 180 डिग्रीज माइनस एक्स की। अब एक्स को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर भी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 180 डिग्रीज अपनी ही प्लेस में रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर टोटल कितने एक्स हो गए 2x और 180 डिग्रीज वैसे ही रहेगा। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज बाय 2। अब 2 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्रीज। अगर आप चाहो तो यहाँ पर फाइनल आंसर नोट कर सकते हो क्योंकि एंगल हमारे पास आ चुका है दैट इज 90 डिग्रीज। लेकिन यहाँ पर हम दोनों एंगल्स बताकर स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर आपने डिग्री का साइन नहीं बनाया, बनाना चाहो आप बना सकते हो, नहीं बनाना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब एंगल्स की एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे तो उसमें डिग्री का साइन ज़रूर बनाइएगा। ओके, तो फर्स्ट एंगल हमारे पास कितना आया 90 डिग्रीज क्योंकि फर्स्ट एंगल हमारे पास एक्स है और सेकेंड एंगल हमारे पास क्या है 180 डिग्रीज माइनस एक्स। तो इसे भी नोट कर देते हैं 180 डिग्रीज माइनस एक्स। 180 डिग्रीज वैसे ही रहेगा, एक्स की प्लेस में क्या है 90 डिग्रीज, इसे नोट करना होगा। इसे माइनस करने पर हमारे पास कितना आएगा 90 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल 90 डिग्रीज इज इक्वल टू इट्स ओन सप्लीमेंट। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये 3 पॉइंट हमारे पास दिए गए इन तीनों का। ओके, तो फर्स्ट क्या है 54 डिग्रीज, इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। पहला एंगल अगर हम x अज्यूम करें तो दूसरा क्या होगा 180 डिग्रीज माइनस एक्स। फर्स्ट एंगल हमारे पास यहाँ पर x है तो x की जगह पर हमें वैल्यू बताई गई है दैट इज 54 डिग्रीज। ओके, इसका सप्लीमेंट एंगल हमें पता करना है। ये कैसे एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल्स हैं। यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं देयरफॉर सप्लीमेंट एंगल ऑफ 54 डिग्रीज। 54 हमें बताया गया है, इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एक्स क्योंकि 54 हमारे पास किसकी प्लेस में एक्स की। ओके, यहाँ पर हमें नोट करना होगा 180 डिग्रीज माइनस एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है 54। तो 180 से सीधा सीधा हमें माइनस करना है जो भी एंगल हमारे पास दिया गया है। अब 180 डिग्रीज में 54 डिग्रीज को माइनस करना होगा, कितना आएगा हमारे पास 126 डिग्रीज एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सेकेंड पॉइंट भी सेम वैसे ही है। यहाँ पर फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू कितना है x डिग्रीज और ये हमें बताया गया है क्वेश्चन में कितना दिया गया है 130 डिग्रीज। तो इसका सप्लीमेंट एंगल हमें पता करना होगा। यहाँ पर हम सेम वैसे ही नोट करेंगे देयरफॉर सप्लीमेंट एंगल ऑफ 130 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ब्रैकेट में ही नोट करो। ओके, ब्रैकेट में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास कितना आएगा 50 डिग्रीज एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पॉइंट, यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू बताई गई है। कितना है फर्स्ट एंगल हमारे पास 172 डिग्रीज। इसे भी सेम वैसे ही सॉल्व करना होगा। यहाँ पर भी हमें नोट करना होगा देयरफॉर सप्लीमेंट एंगल ऑफ 172 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 172 डिग्रीज और इन दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 8 डिग्रीज एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है क्वेश्चन नंबर 11 भी। यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। 77 बताया गया, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरह ही है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन को फॉलो करना होगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसका सम किसके बराबर होता है 90 डिग्रीज के। फर्स्ट एंगल यहाँ पर क्या होगा x और सेकेंड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस एक्स।
यहाँ पर मैं आपको रफ डायग्राम्स बनाकर इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये सारे डायग्राम्स रफ डायग्राम्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके सॉल्व करना चाहो डायग्राम बनाकर तो और भी अच्छी बात है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो पेंसिल का यूज़ करना। यहाँ पर फर्स्ट एंगल हमारे पास कितने डिग्रीज का है? 77 डिग्रीज। यहाँ पर हमें नोट करना होगा देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 77 डिग्रीज। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस एक्स की प्लेस में हमारे पास क्या है 77 डिग्रीज। इसे नोट करना होगा। इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास कितना आएगा 13 डिग्रीज एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है 65 डिग्रीज 10 मिनट्स 20 सेकेंड्स। सेम वैसे यहाँ पर भी नोट करना है कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 65 डिग्रीज 10 मिनट्स 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस एक्स की प्लेस में हमारे पास क्या है 65 डिग्रीज 10 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल मतलब एक्स हमारे पास है उसमें डिग्रीज भी है, मिनट्स भी है और सेकेंड्स भी है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्रीज हमारे पास है इसे भी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 90 डिग्रीज को भी हमें मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क देखते हैं। मिनट को यहाँ पर हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60। ओके, और 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 30 मिनट्स है तो क्या हम इसे इस तरीके से नोट कर सकते हैं 29 मिनट्स प्लस 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जो 60 सेकेंड्स है ये किसके बराबर है 1 मिनट के। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल 30 मिनट्स हैं, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग है। तो इसी तरीके से हमें लिखना होगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 90 डिग्रीज, इसे हमें मिनट्स और सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स में इसे कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें 1 डिग्री कम करना होगा। जैसे इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 मिनट कम किया था, इसी तरीके से इसमें से 1 डिग्री हमें कम करना होगा, तब जाकर ये मिनट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो हमें क्या नोट करना होगा 89 डिग्रीज। अब इसके बाद हमें मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 89 डिग्रीज। अब हमारे पास कितनी डिग्री बची 1, तो 1 डिग्री को हम नोट कर सकते हैं 60 मिनट्स, लेकिन हमें यहाँ पर इसे सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो इसे सेकंड्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फिर से हमें 1 कम करना होगा, क्योंकि जब 1 मिनट कम होगा तब जाकर वो 60 सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। ओके, बस लिखने का तरीका चेंज करना है। तो मिनट में भी हमें 1 कम करना होगा, ये हो जाएगा 59 मिनट्स। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60। हमने यहाँ पर 59 नोट किया, क्यों? क्योंकि हमें इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अगर हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इसमें से 1 कम करना होगा, नहीं तो ये सेकंड में कहाँ कन्वर्ट होगा ना। अगर हम 60 पूरा नोट करेंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा नहीं करना, इसी को कन्वर्ट करना है। तो 1 कम कर दिया। 1 कम करने के बाद हमारे पास कितने सेकंड्स बचे 60। तो अब इसे मिनी सेकंड्स में कन्वर्ट तो नहीं करना है, तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा 60 सेकंड्स। यहाँ पर 90 डिग्रीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिनट्स और सेकंड के फॉर्म में 89 डिग्रीज 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स। और अगर आप इसे अप्रॉक्स करोगे तो यहाँ पर 60 सेकंड्स हैं, तो 60 सेकंड्स किस में कन्वर्ट होंगे 1 मिनट में, और 1 मिनट जब इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएंगे 60 मिनट, और 60 मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये 90 ही है। तो 90 डिग्रीज की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं 89 डिग्रीज 59 मिनट्स और 60 सेकेंड्स। 89 डिग्रीज 59 मिनट्स 60 सेकेंड्स 90 डिग्रीज की प्लेस पे नोट करना होगा, माइनस बाकी वैसे ही रहेगा 65 डिग्रीज 10 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। अब इसके बाद डिग्रीज को डिग्रीज से माइनस करना होगा, मिनट्स को मिनट्स से और सेकेंड्स को सेकेंड्स से। अब यहाँ पर 89 डिग्रीज है और यहाँ पर 65 डिग्रीज है,
तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितने डिग्रीज बचेगा? 24 डिग्रीज। ओके, आप मिनट को मिनट से माइनस करेंगे, 59 मिनट में 10 मिनट्स माइनस कर देंगे, कितने मिनट्स बचे? 49 मिनट्स। और 60 सेकेंड्स में से 20 सेकेंड्स माइनस करने होंगे, कितने सेकेंड्स हमारे पास बचेंगे? 40 सेकेंड्स। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पॉइंट, यहाँ पर भी हमें फर्स्ट एंगल बताया गया है, दैट इज 48 डिग्रीज 59 मिनट्स और 42 सेकेंड्स। इसे भी सेकेंड पॉइंट की तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर नोट करेंगे देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 48 डिग्रीज 59 मिनट्स और 42 सेकेंड्स कितना होगा? 90 डिग्रीज माइनस और x की वैल्यू। अब 90 डिग्रीज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 89 डिग्रीज। मिनट्स कितने होंगे? 59 मिनट्स और सेकेंड्स पूरे हैं, माइनस इसे वैसे ही नोट कर देंगे 48 डिग्रीज 59 मिनट्स और 42 सेकेंड्स। अब इसके बाद डिग्रीज को डिग्रीज से माइनस करना होगा, मिनट्स को मिनट्स से और सेकेंड्स को सेकेंड्स से। अब 89 डिग्रीज में 48 डिग्रीज माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 41 डिग्रीज। 59 मिनट्स में 59 मिनट्स माइनस करेंगे, सेम है, कितने मिनट्स बचे? 0। अब 60 सेकेंड्स में 42 सेकेंड्स माइनस करेंगे, कितना आएगा? 18 सेकेंड्स। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्रीज फाइंड द एंगल। यहाँ पर एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 10 डिग्रीज अलग है। ओके, 10 डिग्रीज अलग मतलब हो सकता है 10 डिग्रीज ज़्यादा हो वो, या फिर 10 डिग्रीज कम। ओके, तो एंगल कितने डिग्रीज का है वो हमें बताना है। सो क्वेश्चन में बेसिकली हमें दोनों एंगल्स का डिफरेंस बताया गया है कि दोनों एंगल्स में कितना डिफरेंस है, दैट इज 10 डिग्रीज। ओके, तो पहला एंगल 40 है तो दूसरा कितने का होगा? 50 डिग्रीज का। तो ये बताना है हमें कि ये एंगल कितने डिग्रीज का है। तो हमने मान लिया लेट द एंगल बी एक्स। तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्रीज का हमने मान लिया? एक्स डिग्रीज का। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 90 डिग्रीज माइनस एक्स। अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्या कंडीशन बताई गई है कि दोनों का डिफरेंस मतलब फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। फर्स्ट एंगल x डिग्रीज का है माइनस सेकेंड एंगल मतलब 90 डिग्रीज माइनस x। इन दोनों का डिफरेंस कितना बताया गया है क्वेश्चन में? 10 डिग्रीज। अब यहाँ पर x डिग्रीज वैसे ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ब्रैकेट रिमूव हो जाए। यहाँ पर क्या नोट करना होगा? माइनस 90 डिग्रीज और माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस, और यहाँ पर x है तो x वैसे ही रहेगा, 10 डिग्रीज वैसे ही रहेगा। टोटल कितने x हो रहे हैं यहाँ पर? 2x। 10 डिग्रीज वैसे ही रहेगा और 90 को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। दूसरे साइड जाकर इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 100 डिग्रीज। अब 100/2 हो जाएगा और 100 का हाफ कितना होगा? यहाँ पर एंगल हमने क्या एज्यूम किया था? x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 50 डिग्रीज। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्योंकि x का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है? 90 डिग्रीज माइनस x। यहाँ पर यही पूछा जा रहा था कि ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 10 डिफर कर रहा है। तो कौन सा एंगल है वो? 50 डिग्रीज का। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द एंगल 2x minus 10 degrees and x minus 5 degrees are complementary angle, find x। अब ये दोनों एंगल्स कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है और ये जो x इन एंगल्स में मिस है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? 2x minus 10 डिग्रीज और x minus 5 डिग्रीज दो एंगल हैं और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनका सम किसके बराबर होगा? 90 डिग्रीज के। अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनका सम किसके बराबर होगा? 90 डिग्रीज के। यहाँ पर दोनों एंगल्स को हमें नोट करना होगा।
चाहे ब्रैकेट में आप नोट करो या विदाउट ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर नोट कर सकते हैं 2x माइनस 10 डिग्रीज प्लस x माइनस 5 डिग्रीज इक्वल दोनों का सम किसके बराबर है, 90 डिग्रीज के। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसे रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 डिग्रीज प्लस, और इसका भी ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस का साइन है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है वैसी ही रहेंगी। अब यहाँ पर 2x है पॉजिटिव और 1x भी पॉजिटिव है, तो टोटल कितने x हो गए, 3x, और न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, 10 और 5, ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 15, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन नोट करना होगा। ये क्या हो जाएगा -15 डिग्रीज इक्वल 90 डिग्रीज। अब ये दोनों सेम नेचर के हैं तो इनको सेम प्लेस में करना होगा। 3x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, हो जाएगा प्लस 15 डिग्रीज। अब 90 डिग्रीज और 15 डिग्रीज इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 105 डिग्रीज। अब x की वैल्यू हमें पता करनी है, यहाँ पर हमें नोट करना होगा 105 डिग्रीज बाय 3। अब 3 से इसे डिवाइड करना होगा, ये 35 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 35 डिग्रीज, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the complement of an angle is equal to the supplement of thrice it, find the measure of the angle। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट एंगल के थ्राइस के बराबर है। थ्राइस मीन्स होता है 3 टाइम्स, 3 गुना, ओके, तो ये 3 गुने के बराबर है। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि कोई एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल किसके बराबर है, सप्लीमेंट के 3 गुने के बराबर है, ओके। तो वो एंगल को हमें एज्यूम करना होगा x, y, z कुछ भी। यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द एंगल बी x, कि मान लिया वो एंगल क्या है हमारे लिए, x है, तो मान लीजिए फर्स्ट एंगल दोनों में x है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हुआ, इसके साथ वाला 90 डिग्रीज माइनस x, सप्लीमेंट एंगल इसका कितना होगा 180 डिग्रीज माइनस x। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि ये एंगल कौन सा है। यहाँ पर इसके सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एंगल हम नोट कर सकते हैं, तो अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक एंगल जिसका सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के 3 गुने के बराबर है, वो एंगल कौन सा है ये हमें बताना है। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि कोई एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल आपस में बराबर है, लेकिन एक कंडीशन है, वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट थ्राइस है, सप्लीमेंट के 3 टाइम्स के बराबर होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो जो कम है इन दोनों में कम कौन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका सम 90 डिग्रीज के बराबर होता है, तो जो कम है उसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। हमेशा जो कम होता है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों को इक्वेट करने के लिए, बिल्कुल बराबर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बैलेंस है हमारे पास, एक तराजू है, एक साइड 2 kg वजन है, एक साइड 1 kg है, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए किसमें वजन रखना होगा, जिसमें कम है। तो यहाँ पर भी हमें इसे बराबर करना है, तो जो कम है उसमें मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो अब 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना होगा, 90 में और x में। तो 90 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 9s are 27 और 0 है तो 0 नोट कर देंगे, ये हो गया 270 माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में करना होगा, ये हो जाएगा 3x, ब्रैकेट हट गया, 180 डिग्रीज माइनस x वैसे ही रहेगा। अब सेम नेचर वालों को एक साइड करना होगा, 270 अपनी प्लेस में रहेगा, 180 डिग्रीज रिप्लेस होगा, तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस x वैसे ही रहेगा, 3x को रिप्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज आप जिसे रिप्लेस करना चाहो उसे कर सकते हो। अब 270 में 180 माइनस करना होगा, कितना आएगा हमारे पास 90 डिग्रीज इक्वल 3x में 1x माइनस करेंगे, कितने x बचे 2x। अब इस 2 से हमें 90 में डिवाइड करना होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 45 डिग्रीज। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 45 डिग्रीज, तो एंगल हमारे पास कितने डिग्रीज का आ गया
45 डिग्रीज का। 45 डिग्रीज का एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके सप्लीमेंट के 3 गुने के बराबर है। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, 2 supplementary angles are in the ratio of 3:7. Find the angles. अब यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनके एंगल्स हमें बताए नहीं गए लेकिन रेशियो बताया गया है। यहाँ पर दोनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि वो एंगल्स क्या हैं जिनका रेशियो 3:7 है। एंगल्स एग्जैक्ट नहीं है, इनका रेशियो बताया गया। यहाँ पर हमें नोट करना होगा, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 7x। तो ये कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री, तो इनका सम कितने डिग्रीज के बराबर होगा? 180 डिग्रीज के। यहाँ पर हम नोट करेंगे 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब यहाँ पर टोटल कितने x हो गए? 7 प्लस 3 मतलब 10x। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर नोट करना होगा 180 डिग्रीज अपॉन 10 और 10 से हमें इसे डिवाइड करना होगा, कितना आएगा? 18। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट एंगल हमारे पास कितना आया? 3x। यहाँ पर हमें नोट करना होगा 3x। 3, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 18। यहाँ पर कितना आएगा? 54 डिग्रीज। और सेकेंड एंगल हमारे पास क्या है? 7x। यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू। 18 की टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा? 126। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 10.1 को हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की। जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे सॉल्व करने की, उतने अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe our channel if you are new and watching first time, and press the bell icon so that you never ever miss any update regarding all this kind of videos. I'll come back with a new video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected, take care, bye bye.